मुकेश सहनी ने इस्तीफे की पेशकश कर दी है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने। और जितनी बातें वो कह सकते थे, एक तरह से अगर हम शब्दों का इस्तेमाल करें तो पूरी भड़ास उन्होंने एनडीए विधायक दल की बैठक में निकाल ली है। ऐसा नहीं हुआ होता तो सीधे डिनाई कर जाते, सीधे खारिज कर देते कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। लेकिन उन्होंने सवाल के जवाब में यह कहा कि मैं मंत्री बनने के लिए हूं ही नहीं, मंत्री। नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वसीर। कल एनडीए की बैठक हुई जिसमें मत्स्य एवं पशुपालन विभाग के जो मंत्री हैं मुकेश सहनी, वो काफ़ी गुस्से में दिख रहे थे। खबरें हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने वो अपनी इस्तीफा तक की पेशकश कर दी और वहां से वो निकल गए। इन सभी मुद्दों को हम जानने के लिए विस्तार से हम अपने सहयोगी अभिषेक मिश्रा के पास चलेंगे। सर, ऐसा क्या हुआ कि मुकेश सहनी जो है बीच बैठक से निकल जाते हैं, इस्तीफे की पेशकश भी कर देते हैं? अब बिल्कुल वसीर, देखिए ये खबर तो आई कल की और जाहिर तौर पर बड़ी चौंकाने वाली खबरें थी। अभी तक तो मुकेश सहनी को लेकर ये कयासी लगते रहे हैं कि बीजेपी उनको धमकी देती है, बीजेपी उनको निपटाने में लगी है। उत्तर प्रदेश चुनाव के बाद बोचहां सीट भी उनके हाथ से चली जाएगी, उनका मंत्री पद भी बीजेपी उनसे ले सकती है, या फिर उनका जो टर्म है, कार्यकाल है विधान परिषद का, वो आगे रिन्यूअल नहीं होगा। तमाम तरह की बातें, और बीजेपी सांसद अजय निषाद ने उनको लेकर कई बातें कही हैं या फिर सीधे तौर पर धमकी दी है कि आप योगी नहीं करेंगे तो आपको बिहार में दिक्कत होगी, इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। लेकिन कल जिस तरीके से ये खबर आई कि अब तो सीधे मुकेश सहनी ने इस्तीफे की पेशकश कर दी है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने। और जितनी बातें वो कह सकते थे, एक तरह से अगर हम शब्दों का इस्तेमाल करें तो पूरी भड़ास उन्होंने एनडीए विधायक दल की बैठक में निकाल ली है। और इस खबर को एक तरह से उन्होंने कंफर्म भी किया है कि हाँ बिल्कुल, हालांकि देखिए एनडीए विधायक दल की बैठक में तो कोई पत्रकार होता नहीं है, उस विधायक दल की बैठक में पत्रकारों की एंट्री तो होती नहीं है, तो ये कह पाना बड़ा मुश्किल था कि वाकई मुकेश सहनी ने ऐसा किया है, वाकई मुकेश सहनी ने इस्तीफे की पेशकश की है। लेकिन जब एक चैनल को इंटरव्यू दिया मुकेश सहनी ने इस घटनाक्रम के बाद, तो उन्होंने न ही इसको स्वीकार किया न ही इसको खारिज किया। उनसे जब ये सवाल पूछा गया कि क्या वाकई ये सही है कि आपने इस्तीफे की पेशकश की, तो उन्होंने बस इतना ही कहा कि मंत्री बनने के लिए मैं नहीं हूं और मंत्री बने रहने की मेरी लालसा नहीं है, मैं अपने समाज के कल्याण के लिए काम कर रहा हूं। तो एक तरह से स्वीकार ही कर लिया कि वाकई ऐसा हुआ है। अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो सीधे डिनाई कर जाते, सीधे खारिज कर देते कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। लेकिन उन्होंने सवाल के जवाब में यह कहा कि मैं मंत्री बनने के लिए हूं ही नहीं, मंत्री बने रहने की मेरी लालसा नहीं है। और मुकेश सहनी सार्वजनिक मंचों से कई बार ये कहते रहे हैं। तो जाहिर है मुकेश सहनी शायद समझ गए हैं, या मुकेश सहनी को बीजेपी जो धमकी देती रही है वो बैकफुट पर नहीं खेलना चाहते, वो फ्रंट फुट पर खेलना चाहते हैं। और वो चाहते हैं कि बीजेपी को जो करना, ये मैसेज जाए कि बीजेपी को जो करना है कर ले, हम डरे नहीं हैं। और अपनी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं में भी ये मैसेज देना चाहते हैं, क्योंकि एक परसेप्शन है और उन पर जो आरोप लगते हैं कि वो सत्तालोलुप हैं, वो कुर्सी के लिए हैं। तो मुकेश सहनी इन सबको धता बताना चाहते हैं, इन धारणाओं को जो उनको नुकसान पहुंचा सकती है उसको खारिज करना चाहते हैं। और ये मैसेज लोगों को भी और अपनी पार्टी के नेताओं, कार्यकर्ताओं, अपने समाज को भी देना चाहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, हम आपके आरक्षण की लड़ाई लड़ रहे हैं और हम कुर्सी के लिए नहीं है, कुर्सी का लालच मेरे मन में नहीं है। एक सवाल है, मुकेश सहनी की कहा जाता है, खबर है अंदर खाने की, मुकेश सहनी नीतीश कुमार से इतना नाराज नहीं है जितना वो बीजेपी से है। खास करके जो अफसरशाही है, खास करके ये भी है कि उनके जो विभाग है उनका मत्स्य पशुपालन विभाग, उनका जो बजट है वो उनको कहे बिना उसका बजट भी कम कर दिया गया और मंत्री महोदय को कोई जानकारी भी नहीं थी। देखिए, बजट को लेकर जो आप बता रहे हैं उसकी जानकारी अगर मैं ईमानदारी से कहूं तो मेरे पास नहीं है कि बजट कम किया गया है। लेकिन अगर आप बता रहे हैं तो जाहिर तौर पर सही होगा। लेकिन एक बात आपने बहुत अच्छी कही वसीर, और बहुत ठीक कही, खबर नहीं है, वाकई मुकेश सहनी को बहुत तरजीह नहीं दी जा रही है और मुकेश सहनी बीजेपी से बड़े नाराज भी हैं। ये बताने की ज़रूरत नहीं है, नीतीश कुमार से उनकी कोई नाराज़गी वैसे भी नहीं है। उनकी एंट्री 2020 के विधानसभा चुनाव में वाया बीजेपी एनडीए में हुई थी, यानी बीजेपी के रास्ते वो एनडीए में आए थे। और जो कुछ भी डील थी सीटों की, विधान एमएलसी की सीट की, सब कुछ बीजेपी और उनके बीच थी, नीतीश कुमार के बीच नहीं थी। लेकिन अब
ऐसा लगता है कि वो नीतीश कुमार के साथ चले गए हैं, वो नीतीश कुमार के लिए बैटिंग करते हुए भी नजर आते हैं कई बार, या फिर वो जेडीयू कोटे से एनडीए का हिस्सा हैं, बीजेपी से उन्होंने नाता एक तरह से तोड़ लिया है। इन्होंने इसलिए वो बार बार ये बात करते हैं कि बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार चल रही है, हमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भरोसा, इस तरह की बात वो लगातार करते हैं। तो बीजेपी से बहुत रिश्ता अगर कुछ रहा है वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो मुकेश सहनी का, मंत्री मुकेश सहनी का, ऐसा लगता नहीं है। रिश्ते बेहद खराब हो चुके हैं। लेकिन मुकेश सहनी अब बिल्कुल आक्रामक हैं, फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं और एक तरह से बीजेपी को भी मैसेज दे दिया है कि आपको जो नहीं, तो एनडीए में रहते हुए मुकेश सहनी लगातार बीजेपी की मुखालफत कर रहे हैं। और कल ही उन्होंने यह भी बयान दिया है कि जो लोग निषाद समुदाय के मतदाताओं को, उन वोटरों को अपनी जागीर समझते हैं, वो उस वोट बैंक को, उनको झटका लगेगा, उनको नुकसान होगा और बीजेपी को सबक सिखाएगी जनता। इस तरह के बयान वो लगातार देते रहे हैं। देखिए, बीजेपी की तरफ से जो है जवाब देने के लिए मुकेश सहनी को संजय निषाद है, जो भी निषाद समाज से आते हैं। अभी एक सीट पर उपचुनाव है, जो एकमात्र विधायक थे जो मुकेश सहनी के अपने आदमी थे, जो 4 विधायक थे जिसमें 3 जो है बीजेपी के आदमी थे, एक जो उनके थे मुसाफिर पासवान, उनका निधन हो गया है। कहीं डर है मुकेश सहनी को कि कहीं ना कहीं वो सीट भी हमसे बीजेपी जो है छीन लेगी? नहीं, ये बात तो डर है, अंदेशा है। और देखिए, बीजेपी के सांसद अजय निषाद तो ये कहते रहे हैं कि बोचहां की सीट आपके हाथ से चली जाएगी अगर आपने यूपी का मैदान नहीं छोड़ा, आपने योगी जिंदाबाद मोदी जिंदाबाद नहीं किया तो डर तो है। और जिस तरीके से बिहार विधान परिषद की 24 सीटों के लिए एनडीए प्रत्याशियों का ऐलान हुआ, उसमें कहीं भी भरोसे में नहीं लिया गया। मुकेश सहनी को कोई हिस्सेदारी नहीं दी गई। अब उन्होंने ऐलान किया है कि सभी 24 सीटों पर अकेले उम्मीदवार उतारेंगे। तो ऐसा तो लगता, उम्मीद बहुत कम है कि बोचहां की सीट मुकेश सहनी को बीजेपी देगी। और मुकेश सहनी भी इसको समझते हैं और इसीलिए खबर यह भी आई है, जिस बैठक को लेकर हम ये सारी बातें कर रहे हैं, कि मुकेश सहनी उस बैठक से निकल गए और तमाम तरीके की बात कही। उस बैठक में मुकेश सहनी ने यह भी कहा है कि हमारे विधायक मुसाफिर पासवान का निधन हुआ और वो सीट हमारी है, बोचहां की सीट, तो फिर उस पर बीजेपी उन चीज़ों को क्लियर क्यों नहीं करती, उस सीट पर दावेदारी क्यों पेश होती है। तो नाराजगी इस बात को भी लेकर है मुकेश सहनी की। चलिए, तो इन सारे मुद्दे पर हमारे जो सहयोगी हैं अभिषेक मिश्रा ने अपनी बात को रखा। बता दें कि मुकेश सहनी बीच बैठक से जाने के लिए जाने जाते हैं। आपको याद होगा कि बिहार विधानसभा के सीटों का बंटवारा हो रहा था। उस वक्त मुकेश सहनी जो है महागठबंधन में हुआ करते थे। उनके सीट का ऐलान उस वक्त नहीं हुआ। तेजस्वी यादव की तरफ से कहा गया कि उनके सीट का ऐलान जो है कल कर दिया जाएगा, लेकिन मुकेश सहनी जो है उसी वक्त उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को छोड़ करके चले गए थे और कहा गया था कि अति पिछड़े के बेटे को पीठ में छुरा भोंका गया है। तो कल जो है एनडीए के बैठक से भी कल गुस्से से वो निकल गए और बैठक का एक तरह से कहे तो बहिष्कार कर दिया। तो आपको हम तमाम ऐसी खबरों से लगातार अपडेट रखेंगे। आपको ये विश्लेषण कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।